लेकिन हसन और हुसैन जिद करने लगे, नाना जान हम घर नहीं जाएंगे क्योंकि आपकी बेटी हमें खाना नहीं बनाती। जब भी हम खाना मांगते हैं वो हमें डांट देती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत समझाया, बहुत प्यार से मनाया। आखिरकार वो दोनों मान गए और नबी के साथ घर लौट आए। घर पहुंचकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, ए फातिमा, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ, लो तुम 2 खजूर खाओ, हसन को दो और हुसैन को दो। फातिमा ने वो खजूर हाथ में लिए और अपने अब्बा के चेहरे की तरफ देखा और अचानक उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। फातिमा रोते हुए बोली, ए अब्बा जान, आपके गाल पर यह उंगलियों के निशान क्यों हैं? ओ मेरे अब्बा जान, आपको किसने मारा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत नरमी से जवाब दिया, ए फातिमा तुम खाना खाओ, ये सवाल अभी मत करो। उधर यहूदी अपने घर पहुंचा। उसकी बीवी ने उसे देखकर पूछा, सुनो तुमने किसे मारा है? क्या तुम्हें पता भी है किस पर हाथ उठाया? यहूदी लापरवाही से बोला, नहीं मुझे तो नहीं पता, मैंने मोहम्मद को मारा है, इसमें क्या बड़ी बात हो गई? तभी उसकी बीवी गुस्से और डर से कांपते हुए बोली, ओ नादान, जिसे तुमने मारा है जानते हो वो कौन है? वो आखिरी जमाने के नबी हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुमने उस नबी पर हाथ उठाया है, मैं इस गुनाह को मान ही नहीं सकती। तुम्हारा यह हाथ कभी सलामत नहीं रहेगा, तुरंत जाओ उनसे माफी मांगो वरना तुम्हारा हाथ बर्बाद हो जाएगा। यह सुनकर यहूदी सन्न रह गया और बोला, अगर वह सचमुच आखिरी जमाने के नबी हैं और मैंने उन पर हाथ उठाया है तो मैं यह हाथ अब रखूंगा ही नहीं। यह हाथ अब मेरे किसी काम का नहीं। इस गुनाह का फैसला मैं किसी हाकिम के पास, किसी बादशाह के पास नहीं ले जाऊंगा, अपना फैसला मैं खुद ही करूंगा। उसने बीवी से कहा, एबी मेरे लिए एक धारदार छुरी ले आओ, मैं अपना यह हाथ खुद ही काट दूंगा। फिर उसने सचमुच अपना हाथ काट डाला और वो कटा हुआ हाथ लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ चल पड़ा। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पहुंचा तो लोगों ने कहा, नबी घर पर नहीं है, वो अपनी बेटी फातिमा के घर गए हैं। उधर घर के अंदर हजरत फातिमा राज अल्लाह ताला अन्हा अब्बा जान से कह रही थी, ए मेरे अब्बा, जब तक आप मुझे यह नहीं बताएंगे कि आपके गाल पर किसने तमाचा मारा है तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। क्या आप अल्लाह के दरबार में दुआ नहीं कर सकते कि जिसने आप पर हाथ उठाया है अल्लाह उसका नाश कर दे? लेकिन मैं फातिमा आज अल्लाह के सामने हाथ उठाकर दुआ करूंगी कि वो जालिम बर्बाद हो जाए। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत प्यार से कहा, ए मेरी बेटी फातिमा, मैं गजब का नबी नहीं हूँ, मैं रहमत का नबी हूँ, मैं माफ करने वाला नबी हूँ, बदला लेने वाला नबी नहीं हूँ। उन्होंने मुझे पहचाना ही नहीं, ना पहचानने की वजह से मारा। इतने में घर के बाहर से आवाज आई, क्या मोहम्मद इस घर में मौजूद है? फातिमा ने कहा, अब्बा कोई आपको बाहर से पुकार रहा है। नबी बाहर आए तो देखा वही यहूदी खड़ा है, उसका हाथ कटा हुआ है और खून बह रहा है। वो यहूदी रोते हुए बोला, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। नबी ने पूछा, ए यहूदी तुम्हें क्या हुआ? यहूदी कांपते हुए बोला, ए अल्लाह के रसूल, मैंने गलती से आप पर हाथ उठाया, इसका फैसला मैंने किसी इंसान को नहीं दिया, मैंने खुद ही कर लिया। मैंने अपना हाथ काट दिया है क्योंकि जिस नबी के जिस्म पर मक्खी तक नहीं बैठती उस नबी पर मैंने हाथ उठाया था, इसीलिए मैंने अपना हाथ खुद